जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मैं उमेश चंद्र मिश्र आप सभी का संस्कृत मनोरमा चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, टीजीटी पीजीटी की आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आता हूं। मेरा उद्देश्य आपकी सफलता में योगदान करना है। मेरे परिश्रम का थोड़ा भी लाभ आपकी सफलता में रहा तो मेरा परिश्रम सार्थक हो जाएगा। मेरे प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अच्छा लगे तो लाइक करें। शुकनासोपदेश भाग 2 को लेकर आया हूँ। भाग 1 हो चुका है। पहला प्रश्न है, चंद्रापीड़ को किसने उपदेश दिया? तो चंद्रापीड़ को शुकनास ने उपदेश दिया। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मी अपशकुन की भांति किसकी ओर नहीं देखती हैं? लक्ष्मी अपशकुन की भांति सज्जन की ओर नहीं देखती। शुक ने कौन सा चरण उठाकर राजा का वर्णन किया? शुक ने दाहिना चरण उठाकर राजा का वर्णन किया है। चौथा प्रश्न है, पुंडरीक के कान में किस वृक्ष की कुसुम मंजरी थी? तो पुंडरीक के कान में पारिजात वृक्ष की कुसुम मंजरी थी। पांचवां प्रश्न, किससे उत्पन्न अंधकार स्वभाव से अत्यंत सघन होता है? यौवन से उत्पन्न अंधकार स्वभाव से अत्यंत सघन होता है। अगला प्रश्न है, कादम्बरी के पिता का नाम क्या था? कादम्बरी के पिता का नाम श्वेतकेतु था। सातवां प्रश्न है, आसक्ति रूपी मल का लेप कैसा प्रबल होता है? आसक्ति रूपी मल का लेप ऐसा प्रबल होता है कि नित्य स्नान से भी नष्ट नहीं होने वाला होता है। धन से उत्पन्न नशा कैसा होता है? धन से उत्पन्न नशा अंतिम अवस्था में भी शांत न होने वाला होता है। किस प्रकार के अंधेपन को सूरमे की सलाई से भी ठीक नहीं किया जा सकता? तो ऐश्वर्य रूपी रोग से उत्पन्न जो अंधापन होता है उसको सूरमे की सलाई से भी ठीक नहीं किया जा सकता है। 10वां प्रश्न है, कपिंजल को किस ऋषि ने श्राप दिया था? कपिंजल को वैमानिक ऋषि ने श्राप दिया था। 11वां प्रश्न है, युवावस्था में उत्पन्न भ्रम मनुष्य को किस प्रकार बहुत दूर खींच ले जाता है? तो किस प्रकार खींच ले जाता है? जिस प्रकार बवंडर सूखे पत्ते को बहुत दूर खींच ले जाता है उस प्रकार युवावस्था में उत्पन्न जो भ्रम होता है वह उसी प्रकार होता है। उसके बाद है 12वां प्रश्न है, भवादृशा एव भवन्ति भाजनान्युपदेशानाम। इस वाक्य में भवादृशा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भवादृशा जो है यह चंद्रापीड़ के लिए प्रयुक्त हुआ है कि आप जैसे ही लोग जो है उपदेश देने के पात्र होते हैं, माने चंद्रापीड़ जैसे लोग ही उपदेश देने के पात्र होते हैं। 13वां प्रश्न है, लक्ष्मी न शीलम रिक्त स्थान दिया रहेगा। तो लक्ष्मी न शीलम पश्यति, लक्ष्मी जो है शील को नहीं देखती है। 14वां प्रश्न है, शुकनासोपदेश में बिना जल का स्नान किसको बताया गया है? तो बिना जल का स्नान गुरु का उपदेश है। लक्ष्मी कौस्तुभमणेः रिक्त स्थान नैष्ठुर्यम। 16वां प्रश्न है, लक्ष्मी इंदु सकलादे कांत, चंद्रमा के कोर से जो है एकांत वक्रताम अत्यंत जो है टेढ़ापन प्राप्त की हैं। 17वां प्रश्न है, लक्ष्मी कालकूटात, तो कालकूट से जो है लक्ष्मी मोहन शक्ति को प्राप्त की हैं। 18वां प्रश्न है, कौस्तुभ क्या है? कौस्तुभ क्या है? कौस्तुभ जो है मणि है। 19वां प्रश्न है, इंदु सकलात में सकलात शब्द का अर्थ है? तो सकलात का यहाँ अर्थ है कोर से, किनारे से घुमा हुआ जो है। 20वां प्रश्न है, लक्ष्मी क्षीर सागरात पारिजात पल्लवेभ्यो रिक्त स्थान। पारिजात पल्लवेभ्यो रागम, पारिजात के पल्लों से जो है राग को लेकर उत्पन्न हुई क्षीर सागर से। 21वां प्रश्न है,
कि लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते, यह वाक्य किसके लिए आया है? तो यह वाक्य लक्ष्मी के लिए आया है कि लक्ष्मी प्राप्त हो जाने पर दुख से इसकी रक्षा हो पाती है, दुख से जो है पालन हो पाता है, रख पाते हैं। तो यह लक्ष्मी के लिए आया है। किसको उपदेश देने वाले बहुत कम होते हैं? तो सुखनासोपदेश में आया है। किसको उपदेश देने वाले बहुत कम होते हैं? राजा को उपदेश देने वाले कम होते हैं, क्योंकि राजा को कौन सी बात अच्छी लगे, कौन सी बात खराब लगे, इस डर से जो है लोग उपदेश नहीं देना चाहते थे। अगला प्रश्न है, चूँकि इसी प्रकार जो है प्रश्न पूछा जाता है, आगे के शब्द के स्थान पर रिक्त स्थान दे दिया जाएगा और उसके बाद विकल्प दिया जाएगा और उसी में से भरना रहेगा। तो जब तक पूरी तरह तैयार नहीं रहेगा तब तक वहाँ संशय की स्थिति बनी रहेगी। देखिए, जिस प्रकार लक्ष्मी न रिक्त स्थान गणयत, लक्ष्मी न वैदग्ध्यम गणयत, लक्ष्मी जो है विद्वता को भी नहीं गिनती हैं, बहुत विद्वान है, तो हम यहाँ रुक जाऊंगी, ऐसा नहीं है। 24वां प्रश्न है, लक्ष्मी न धैर्यम अनुरुध्यते, लक्ष्मी जो है धैर्य का भी अनुसरण नहीं करती हैं, धैर्य का अनुसरण नहीं करती हैं। लक्ष्मी न रिक्त स्थान रक्षत परिचयम रक्षत, लक्ष्मी परिचय की भी रक्षा नहीं करती हैं। 26वां प्रश्न है, लक्ष्मी न रिक्त स्थान अनुवर्तते, लक्ष्मी न कुल क्रमम अनुवर्तते। 27वां प्रश्न है, लक्ष्मी न आलोकते, लक्ष्मी न रूपम आलोकते, लक्ष्मी जो है रूप को भी नहीं देखती हैं। लक्ष्मी न रिक्त स्थान आद्रियते त्यागम आद्रियते, त्याग का ही, लक्ष्मी त्याग का भी आदर नहीं करती हैं, बहुत त्यागी है तो इसके पास रुक जाऊं, ऐसा लक्ष्मी नहीं सोचती हैं। लक्ष्मी न विशेषज्ञताम विचारेत, लक्ष्मी न रिक्त स्थान विचारेत विशेषज्ञताम, यानी लक्ष्मी जो है विशेषज्ञता का भी विचार नहीं करती हैं। लक्ष्मी न रिक्त स्थान अनुबुध्यते, लक्ष्मी न सत्यम अनुबुध्यते, लक्ष्मी सत्य को नहीं समझती हैं कि बहुत सत्यवान है तो वहाँ मैं रुक जाऊं, ऐसा लक्ष्मी नहीं समझती हैं।